हर साल दिसंबर में आके मुझे एक रियलाइजेशन होता है, जैसे कि इस बार हुआ कि 2025 से बेटर तो 2024 था। 2024 के दिसंबर में मुझे रियलाइज हुआ कि 2024 से बेटर 2023 था, 2023 से बेटर 2022 था, उससे बेटर 2021 था। और हर आते साल में वो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है एंड समहाउ इट फील्स कि हम हर साल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए हैं। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो फाइनेंशियल स्टेट पिछले साल था, उससे ज़्यादा इस साल ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेट खराब है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि नया साल बहुत ऑप्टिमिज्म से भरा होता है कि अब नए साल में बहुत सारी चीज़ें शायद चेंज हो जाए, सब बदल जाए, मे बी वो जो हम होप कर रहे थे वो हो जाए। पर वही नया साल, नया मोटिवेशन, वही डोपामिन और फरवरी से वही आइडेंटिकल बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑप्टिमिज्म बढ़ गया होता है पर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई होती है, क्योंकि ना ही हमारी स्पेंडिंग हैबिट बदली होती है और ना ही हमारी इनकम बदली होती है। और अगर बाई चांस सैलरी बढ़ी होती है या फिर इनकम अपग्रेड हुआ होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो एसेट्स में नहीं जाता है, वो स्किल बिल्डिंग में नहीं जाता है, वो जाता है कंजम्पशन में। जो इंक्रीज सैलरी वाला पैसा होता है वो हम उन चीज़ों में लगा देते हैं जो हमें टेम्पोररी रिलीफ देता है, जो टेम्पोररी खुशी देता है। एक होती है हमारे अंदर बोनस मेंटालिटी। जैसे ही नया पैसा आता है, कोई रिफंड आया, कोई इंक्रीमेंट हुआ, कोई बोनस मिला, तो वो तुरंत कंज्यूम करने में चले जाता है। और जब वो कंज्यूम कर लेते हैं फिर उसके बाद में सोचते हैं कुछ बदल क्यों नहीं रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एसेट्स होते हैं वो हमें बहुत बोरिंग लग रहे होते हैं। वो उस पर कौन इन्वेस्ट करेगा। कोई नई चीज़ लेकर के जो हम फ्लेक्स कर सकते हैं वो नहीं रुकना चाहिए। और हम ये फ्लेक्स कर क्यों रहे होते हैं? ये फ्लेक्स हम इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक बिहाइंड। पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करना चाहते हैं कि हम कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर हम कोई फन नहीं कर रहे हैं न्यू ईयर्स पे। ये फ्लेक्स हम कर रहे होते हैं नॉर्मल दिखने के लिए, और नॉर्मल क्या होता है? फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। फ्लेक्सिंग फील गुड वाली फीलिंग देती होती है, तो इसीलिए बहुत सुंदर सुंदर एस्थेटिक फोटोज के साथ में हम फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं। और फिर आखिरी में आके लग रहा होता है इससे अच्छा साल तो 2024 था, इससे अच्छा साल तो 2023 था। और बहुत ही ज़्यादा वेग से रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, सेव मोर, वर्क हार्डर, लर्न समथिंग, बगैर किसी डेडलाइन के, बगैर किसी नंबर के, बगैर किसी पेन के। तो इसीलिए कोई भी चीज़ सॉलिडिफाई होती ही नहीं है। हर साल हम लोगों को देखते हैं सक्सेसफुल होते हुए, जैसे कि हमने 2025 में भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, पर हम सिलेक्टिवली उनको देख रहे होते हैं। हम अपना उनसे सेलेक्टिव कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम उनकी सिर्फ सक्सेस देख रहे होते हैं। हमने उनके वो साल इग्नोर कर दिया और वो साल नहीं देखे जब वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उन्हें रिजल्ट नहीं मिले थे। वो लोग अचानक से नहीं आगे बढ़ जाते हैं। तो नया साल कोई हमारी लाइफ नहीं बदल देगा, जो नए रूल्स हम लेके आएंगे वो हमारी लाइफ बदलेंगे। मेरी पहले हमेशा आदत थी कि जनवरी को एक रीसेट की तरह देखना, पर फिर रियलाइज होता है कि मेरी हैबिट्स तो वही है ना। तो उस समय बगैर कुछ किए ही प्रोडक्टिव फील हो रहा है। सुबह उठ के 3 बज गया दोपहर का, ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, पर कुछ किया नहीं होता है उस दिन। और जरूरी नहीं है कि न्यू ईयर पे बहुत कुछ प्रोडक्टिव करना ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमने क्लोज लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड किया, सिर्फ स्क्रोलिंग करी होती है। और वो स्क्रोलिंग कर करके ही लग रहा होता है बहुत कुछ कर लिया, बहुत प्रोडक्टिव दिन निकल गया आज का। देन आई गॉट टू रियलाइज कि सिर्फ जनवरी रीसेट होता है, लाइफ नहीं रीसेट हो जाती है, ना ही हैबिट्स रीसेट होती हैं। जो डेट है वो तो है ही, पिछले साल भी था, 31 दिसंबर को भी था, 1 जनवरी को भी रहेगा। सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेस को नई डेट मिल जाती है। हमारी एक आदत होती है स्ट्रगल को नॉर्मलाइज करने की, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी स्टक होते हैं, हमारे आसपास के लोग भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमें लग रहा होता है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारे दोस्त अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम लोग कम से कम साथ में तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है वहाँ पे बाहर निकलने की, तो भी हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़, सॉफ्टली कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम चूज करते हैं अपनी सेफ्टी, और सेफ्टी सबसे कम पेमेंट करती है। हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, पर उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ती, उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम नहीं बढ़ती है पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। और जो इनकम और खर्चे के बीच में जो गैप होता है, यही कम कर देता है परचेजिंग पावर। और जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड को अपने आप गिरा देता है। ये कोई नॉर्मल बिजनेस साइकिल नहीं है। तो जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो सिर्फ अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, वो एग्जाम क्रैक करने के लिए मेहनत कर सकता है, हार्डवर्क कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। पर अगर सब में से किसी भी चीज़ का उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो कन्वेंशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, एक एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड नहीं कर पाई है। जो पावरफुल कैपिटल होल्डर है, जिसके पास में ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास में ऑलरेडी पावर है, उसके इंटरेस्ट को सर्व करता है ये सिस्टम, ना कि उनको जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, ना कि उनको जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, तो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। और ये मिडिल क्लास, एवरेज,
लेबर, ये क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, ये पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा लेंगे, एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। पर ये कोई रैंडम बैड लक नहीं है, ये कोई किस्मत खराब वाली बात नहीं है, फिर इसमें कोई इंडिविजुअल हमारा खुद का फेलियर नहीं होता है। इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग काम करती है, इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है, मनी मार्केट इसी तरीके से काम करता है, जहाँ पे जो रिचर सेक्शन होता है, जो 1% टॉप 1% होता है, वो बेनिफिट करता है। बाकी जो 99% बचा, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी श्रिंक हो जाती है। हर साल 2, 4, 5% का जब रेज मिलता है तो हमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही होती है और हमें आदत पड़ चुकी होती है लो इनकम में रहने की। लो इनकम हमें नॉर्मल लगने लगती है, जो EMIs हैं उनसे अब डर नहीं लगता है, जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू होता है वो भरने के बाद हमारा काम चल जाता है क्योंकि वो सेफ लगता है। तो ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये सफोकेशन है, बहुत ज़्यादा स्लो सफोकेशन। इसीलिए एट द एंड ऑफ द ईयर हमें लग रहा होता है कि 2024 बेटर था। हर साल हम ज़्यादा फाइनेंशियली इनस्टेबल होते जा रहे हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होल्डर्स होते हैं, हम सबके पास में डेटा ओवरलोड होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, हमें शायद सामने वाले से ज़्यादा पता होता है, ज़्यादा बेटर चीज़ें पता होती हैं, पर करना नहीं आता या फिर करा नहीं होता है। अवेयरनेस होती है पर एक्शन नहीं लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लोगों ने 2024 के दिसंबर में सोचा होगा कि हम जनवरी से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, पर 2025 का दिसंबर आ गया, वो आके चला गया, पर वो स्टार्ट नहीं हो पाई वो चीज़ जो सोची थी। तो हमारे पास में एजुकेशन ज़रूर है पर एग्जीक्यूशन नहीं है। एक हमने अपनी ही नज़र में एक आइडेंटिटी बनाई होती है जहाँ पे हम फाइनेंशियली अनस्टेबल होने की या फिर गरीब होने की एक्टिंग नहीं करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हम अपने आप से बोलते हैं वी कांट डू मच राइट नाउ, हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करती है हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अकाउंटेबिलिटी से, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं अभी। तो जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। और इसीलिए हमें हर साल सेम रिजल्ट मिलता है, सेम आउटकम मिलता है, या तो डिग्रेडेड रिजल्ट मिलता है। अगर मेरा और आपका दिसंबर अगले साल भी सेम दिखेगा तो मतलब ये है कि इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है और हम लोग अगले साल भी इतना ही प्रेडिक्टेबल रहेंगे और बगैर कंसिस्टेंट हुए, बगैर बोरिंग काम किए अपना बिहेवियर रिपीट करते रहते हैं। तो हम हर साल ब्रोक बने रहते हैं, हम हर साल फाइनेंशियली इनस्टेबल बने रहते हैं। और जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, जो फाइनेंशियली ब्रोक है, वो बेटर एम्प्लॉय अपने आप बनेगा, जो कि एक सिस्टमिक डिमांड है। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय।